का आगाज हुआ है। आए सुदीक्षा माता धरा पर आ गए हैं, धरा पर आ गए। जागो जागो दुनिया वालों, मुर्शद लो पहचान, धरा पर आ गए हैं, धरा पर आ गए हैं। मानव तन में आया, मेहरबान सब पे दयाल है। मानव तन में आया, मेहरबान सब पे दयाल है। प्रीत प्यार देता सबको, संतोष दाता बेमिसाल है। आओ आओ ज्योत जगा लो, आए दया निधान, धरा पर आ गए हैं, धरा पर आ गए हैं। जागो जागो दुनिया वालों, मुर्शद लो पहचान, धरा पर आ गए हैं, धरा पर आ गए हैं। नवयुग का आगाज हुआ है, आए सुदीक्षा माता धरा पर आ गए हैं, धरा पर आ गए हैं। साथ संगत मानव जीवन में ये अवसर, ये क्षण दुर्लभ हैं, जब साकार सद्गुरु के हमें सानिध्य प्राप्त होते हैं और दर्शन होते हैं। और इस दरबार में, इस साधु संगत में, जहाँ महात्मा गीत के रूप में, कविता के रूप में, व्याख्यान के रूप में इस कण कणवासी अविनाशी परम सत्ता का गायन करते हैं, विचार करते हैं। ये इंसान के जीवन का यही क्षण धन्य कहा गया है। गोस्वामी जी ने लिखा कि धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा। वो घड़ी मानव जीवन की धन्य है जब सतगुरु के सानिध्य में इस सत्य का संग हमें प्राप्त हो। इस लड़ी में दास एक बात आपके सम्मुख रखना चाहेगा कि ये जीवन में इस राम की, इस परमात्मा की, इसकी आवश्यकता क्या है। अक्सर इंसान सोचता है इस भौतिक जगत में, जिनको इस निराकार पारब्रह्म परमात्मा की कृपा से जीवन में सुख सुविधाएं भी मिली हैं, तो कभी कभी कह उठते हैं कि सब कुछ तो है, इस राम को हम क्यों जानें, परमात्मा का हम दीदार क्यों करें। तो साथ संगत दास ये बात उनके सम्मुख रखना चाहता है वेद शास्त्रों की, कि ये परम पिता परमात्मा, जिसकी अंश ये जीवात्मा है, जो इस पंच भौतिक शरीर में चेतना पैदा कर रही है, जबान से वाणी निकल रही है, आँखें एक दूसरे को देख पा रही हैं, शरीर चेतन है, ये इस परम सत्ता के अंश जीवात्मा के नाते ही है। और साथ संगत वैसे भी भौतिक रूप से हम देखें तो इस शरीर के लिए, जीवन के लिए प्रबल आवश्यकता बताई जाती है ये सांसें, अनमोल सांसें। हम विचार करें, सोचें कि ये अनमोल सांसें हमें कहाँ से मिलती हैं। जब से हम धरती पर आए माँ के गर्भ से, और अपने जीवन के अंतिम समय तक ये सांसें हमें कौन दे रहा है। तो साथ संगत जी इसका उत्तर यही है कि ये निराकार प्रभु परमात्मा, ये हमारे जन्म से लेकर के मृत्यु तक ये हमें निःशुल्क उपलब्ध कराता है।
इससे महत्वपूर्ण चीज़ हमारे जीवन के लिए, हमारी चेतना के लिए साथ संगत और कुछ नहीं है। तो यही सद्गुरु के चरणों में अरदास है कि जो भी भक्त आज इस सत्संग में उपस्थित हुए हैं, माता जी कृपा करें, ये मेहर करें कि इनके जीवन में आपसे जो ये ज्ञान दृष्टि प्राप्त हुई है, ये अक्षुण्ण रहे, बनी रहे, ये हमारे मनों में सुमति रहे और आपके द्वारा बताए रास्ते पर हम जीवन में चलते रहें। हर दिल में देखो जिसका है राज, सामने संतों है अपने वो आज, नित नित बारंबार करे स्वागत तेरा, लेके उमंगे हजार करे स्वागत तेरा। हर दिल में देखो जिसका है राज, सामने संतों है अपने वो आज, नित नित बारंबार करे स्वागत तेरा, लेके उमंगे हजार करे स्वागत तेरा। प्यार की अलख को इस जहां में तुम्ही ने जगाया, प्यार की अलख को इस जहां में तुम्ही ने जगाया। नफरतें मिटाकर दिल को दिल से तुम्ही ने मिलाया, नफरतें मिटाकर दिल को दिल से तुम्ही ने मिलाया। तुम हो जहाँ खुशियाँ वहाँ आए हो बन के बाहर, करे स्वागत तेरा, लेके उमंगे हजार करे स्वागत तेरा। हर दिल में देखो जिसका है राज, सामने संतों है अपने वो आज, नित नित बारंबार करे स्वागत तेरा, लेके उमंगे हजार करे स्वागत तेरा। सत्संगत, आज रायबरेली की धरती का ये पावन भाग्य है कि हम अपने साकार सद्गुरु का और इस साकार साध संगत का दर्शन इस प्रकार से कर पा रहे हैं। संसार में इससे बड़ा भाग्य इंसान की ज़िंदगी में और नहीं आता। शास्त्रों में लिखा है कि अहो न चित्रम यत् सत्यम ब्रह्म तद विस्तम नृणाम तिष्ठतस्तु कार्येषु मास्तु रागानुरंजना। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि ये परमात्मा ब्रह्म हमारे हाजिर नाजिर है, हमारे सामने है, हमारे अंग संग है, लेकिन इंसान इसको भूल कर, इसको ना जानते हुए इसकी बनाई हुई चीज़ों में, इसकी बनाई हुई वस्तुओं में उलझा हुआ है और उसके राग में फंसा हुआ है। इससे निकलने का एक ही तरीका बताया शास्त्रों में कि विषया विनिरंतते निराहारस्य देहिना रसवर्ज रसोपस्य परम दृष्ट्वा निर्वंतते, कि कोई कितना भी कोशिश कर ले अपने अंदर के व्याप्त काम क्रोध लोभ मोह मद ईर्ष्या अहंकार मत्सर को कितना भी वो ज्ञान से ध्यान से उसको निकालने का प्रयास करे, लेकिन जब तक वो परम दृष्ट्वा इस परमात्मा के दर्शन नहीं कर लेता तब तक उसके राग से वो छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकता। राग क्या है कि ध्यान कर लिया कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया,
मैं माया से निर्लिप्त हो गया, अगर ऐसा भाव अभी भी अंदर है तो ये राग है। तो इस राग से छुटकारा पाने का एक ही तरीका है कि हम सद्गुरु की शरण में बैठकर इस निराकार पारब्रह्म को अपने आँखों से देख लें, जैसे हम और चीज़ों को देखते हैं। क्योंकि आत्मा जब किसी चीज़ को देखना चाहती है तो उसको भगवान ने, प्रभु ने, इस निरंकार ने साधन दिए हैं, इंद्रियां दी हैं, आँख दिया है, कान दिया है, इंद्रियां सारी दी हैं कि सद्गुरु के सामने बैठकर उसकी वाणी से इस निराकार पारब्रह्म को अपनी इंद्रियों को साक्षी बनाकर इसे जान लो। और अक्सर महात्मा कहते हैं कि ब्रह्म को जान लिया, देख लिया, अपना लिया, लेकिन इसको घट में कैसे बिठाएं? तो घट में बिठाने का एक ही तरीका है कि जिनके हृदय में, जो माता जी आज कह रहे हैं कि सभी में इस निराकार का रूप देखो, सभी में परमात्मा का रूप देखो, अगर सब में परमात्मा का रूप देखते हैं, पूरी की पूरी साध संगत को यदि हृदय में बिठा लेते हैं, तो फिर सतगुरु इस हृदय को छोड़कर जाने वाले नहीं हैं। तो सतगुरु को रिझाना है तो हमें साध संगत से उतना ही प्रेम करना पड़ेगा जितना हमारे मन में इच्छा है कि हम सतगुरु से प्रेम करें। मेरा सतगुरु दुनिया नू तार दे आए, तार दे आए, दुनिया नू तार दे आए, तार दे आए, दुनिया नू तार दे आए, ज्ञान दे के भव सागर तो कर पार दे आए, ज्ञान दे के भव सागर तो कर पार दे आए, पार दे आए, दुनिया नू तार दे आए, मेरा सतगुरु दुनिया नू तार दे आए। ओ दुनिया वाले आके तक लो रब्बी ज्योतिष दी, ओ दुनिया वाले आके तक लो रब्बी ज्योतिष दी, की पता किन्नी कुरे दी जिंदगी किस दी, की पता किन्नी कुरे दी जिंदगी किस दी, प्रीत प्यार नाल जिंदगी शिंगार दे आए, प्रीत प्यार नाल जिंदगी शिंगार दे आए, तार दे आए, दुनिया नू तार दे आए, मेरा सतगुरु दुनिया नू तार दे आए। ओ रांझे दे बन जाओ दोस्त, ना कोई कमी रहंदी, सतगुर देव सेब कानू ना कोई गमी रहंदी, पर खुशियां देता भंडार दे आए, पर खुशियां देता भंडार दे आए, तार दे आए, दुनिया नू तार दे आए, तार दे आए, दुनिया नू तार दे आए, मेरा सतगुरु दुनिया नू तार दे आए, तार दे आए, दुनिया नू तार दे आए, ज्ञान दे के भव सागर तो कर पार दे आए, ज्ञान दे के भव सागर तो कर पार दे आए, तार दे आए, दुनिया नू तार दे आए। सासंगत जी, हर युग में संतों ने जगाया है। संत गंगादास जी के शब्द वो याद आ रहे हैं कि इकला अंगी सर्व अंग में रहे, सर्वदा जल तरंग में नजर पड़े ना रहे संग में, सोना कुंडल हार में हर काल में दर्शावेगा, इस भगवत को संसार में कर तलाश तब पावेगा। आज सत्संगत जी, ये इतना बड़ा मानव परिवार जो यहाँ पर एकत्रित हुआ है, वो किस लिए? क्योंकि हम सब ने जाना है, वो जिज्ञासा संतों ने उत्पन्न की, आज आपकी शरण में आए तो जान लिया, और जब जान लिया तो आपकी महिमा को गाते हुए कहते हैं कि सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया,
अनंत दिखावनहार। आज हम कहते हैं कि प्यास बुझे पानी से पर एहसान पिलाने वाले का, भूख मिटे भोजन से पर वरदान खिलाने वाले का, जन्म जन्म के दारुण दुख रुहुरानी के मिटते हरि मिलन से इसी तरह पर गुणगान मिलाने वाले का, गुणगान मिलाने वाले का। आज सासंगत जी, सतगुरु की जब कृपा हुई, जब आप जी की शरण मिली, तो बात समझ में आ गई कि कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मैं तो एक बुझा हुआ दिया था तेरी रोशनी से पहले। आज जब आपकी कृपा हुई तो आज जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने पवित्र ग्रंथ रामायण में लिखा कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा, आज सासंगत जी वो हमारा जीवन सकार्थ हो गया। आज हमारा जीवन आपने धन्य कर दिया। आज सासंगत जी कृपा हुई तो हम सबको ये बात समझ में आ गई है, और जब बात समझ में आ गई है तो सासंगत जी हम यही कहते हैं आवाज़ दे दे करके कि आओ प्रभु का दर्शन कर लो। संदेशा इंसानों को मुर्शद मानव बना रहा है, हम जैसे हैवानों को। नन्हे है नन्हा सा दिल, थोड़े समझदार हैं। नन्हे है नन्हा सा दिल, थोड़े समझदार हैं। तेरी रचना कितनी प्यारी, तू सबका आधार है। तेरी रचना कितनी प्यारी, तू सबका आधार है। नन्हे है नन्हा सा दिल, थोड़े समझदार हैं। नन्हे है नन्हा सा दिल, थोड़े समझदार हैं। चांद सितारे तेरे इशारों से चलते दिन रात। चुटकी में तू रुत बदले, सर्दी गर्मी बरसात। चांद सितारे तेरे इशारों से चलते दिन रात। चुटकी में तू रुत बदले, सर्दी गर्मी बरसात। मान गए सबके दिल में तू रहता बन के बहार है। मान गए सबके दिल में तू रहता बन के बहार है। नन्हे है नन्हा सा दिल, थोड़े समझदार हैं। नन्हे है नन्हा सा दिल, थोड़े समझदार हैं। सुखी रहे सब हे परमेश्वर, यही भावना हो मन में। दया भक्ति हर प्राणों में हो, मानवता हो स्पंदन में। सुखी रहे सब हे परमेश्वर, यही भावना हो मन में। दया भक्ति हर प्राणों में हो, मानवता हो स्पंदन में। मंगलमय जीवन हो सबका, अंतर मन की पुकार है। मंगलमय जीवन हो सबका, अंतर मन की पुकार है। नन्हे है नन्हा सा दिल, थोड़े समझदार हैं। नन्हे है नन्हा सा दिल, थोड़े समझदार हैं। Saints, it feels really happy seeing our Sadguru Mataji in front of us. The whole environment has turned out to be so blissful by the divine presence of the true Master. Saints, as the Avtar Vani says, Satguru Anda, Duniya Utte, Sare hi sansar lai,
सतगुरु आंदा दुनिया उत्ते केवल पर उपकार लई. Today, our Sadguru Mataji wants us to have all those feelings of love, respect, tolerance, humility within us, to respect everybody, to love everybody. Saints, Babaji once gave an example. He said, while we were returning back from Mussoorie, the glasses of our cars were covered with the fog, and hence nothing could be seen outside. But as the car started moving downwards, the fog disappeared and everything became clear. He explained that this world is just an illusion. The reality is this Almighty Nirankar, the God knowledge He has given us. Babaji explained the deeper and deeper we go into this God knowledge, it starts reflecting through our actions. Saints, as we know that the life of a fish is totally dependent on water, and if we take it out of water and if we see that how much it cries, flutters and then dies. Saints, in the same way, Babaji explained that this water is this Almighty Nirankar and the fishes are we. Our lives should be such that we can't even imagine our lives without remembering this Almighty Nirankar. Saints, as the quote says, Hat Karval Te Chityarval, that whatever work we are doing, our hearts should always be connected with this Almighty Nirankar. Saints, in the end, Dasi would just pray in the feet of Sadguru Mataji to bless me, to bless all of us, so that we have all those feelings of love, oneness, humility within us, to imbibe all your teachings in our lives. तेरी मंदिंगी में नाता हर श्वास हम गुजारे तू रहनुमा मारा तू रहनुमा मारा चलना तेरे सारे तेरी बंदगी में नाता हर श्वास हम गुजारे जाने न कैसे भक्ति करनी हमें जामे जाने न कैसे भक्ति करनी हमें जामे जिए कर्मों से हम दाता तू बोले जो जुबां से जिए कर्मों में हम दाता तू बोले जो जुबां से तेरे मोल में छुपे हैं दुनिया के सुख ये सारे तेरे मोल में छुपे हैं दुनिया के सुख ये सारे तू रहनुमा मारा तू रहनुमा मारा चलना तेरे सारे तेरी बंदगी में दाता हर श्वास हम गुजारे। साथ संगत, आज ये जो विशाल मानव परिवार यहाँ पर बैठा है, ये संत निरंकारी मिशन की ये सिखलाई कि मानव को मानव हो प्यारा, एक दूजे का बने सहारा। साथ संगत, ये भाव हृदय के अंदर तभी आ सकते हैं जब हमें ये पता हो कि एक पिता एकस के हम बारक, एक ही पिता है जिसकी हम संतानें हैं,
तो साथ संगत ये काले गोरे का भेद, ये अमीर गरीब का भेद, ये हर तरह के भेद और नफरत की दीवारें गिर जाती हैं और फिर एक दूसरे से वो प्यार की बात, वो मोहब्बत की बात शुरू हो जाती है। संत निरंकारी मिशन आज हमें जीवन जीने की कला सिखा रहा है कि किस प्रकार हमने मिलवर्तन को अपनाकर एक दूसरे का सहारा बनते हुए एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ना है। और साथ संगत ये भाव तभी हो सकते हैं जब इस परमात्मा की जो हम संतान हैं, इस निराकार प्रभु का एहसास किए बगैर ये संभव नहीं। और इसीलिए कहा गया है ब्रह्म की प्राप्ति और ब्रह्म की समाप्ति। ये ब्रह्म ज्ञान ही है वास्तव में जो हमारे हृदय में जब सतगुरु के शब्द द्वारा हृदय में प्रवेश करता है, तब साथ संगत ये बात एहसास में आती है कि जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, कि हर शय में जलवा तेरा हू बहू है। ये ब्रह्म ज्ञान ही है जो हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। इस ज्ञान को लेकर मेरे आत्मा के अंदर जो अंधेरा छाया हुआ था, जो भ्रमों का, वो अंधेरा इस ज्ञान के प्रकाश से जब दूर हुआ तो साथ संगत मुझे सब कुछ उजला उजला नजर आने लगा। आज सतगुरु माता जी की कृपा से जो ये भाईचारे का मिशन, जो ये एक दूसरे से प्यार का मिशन, जो ये बातें हमें हमारे जीवन में उतरी, तभी साथ संगत आज इतना प्यार, इतना एकत्व, ये एकत्व ये आत्मा और परमात्मा का है। और ये तभी हो सकता है जब हम इसको पहचान लें। और पहचानने के बाद फिर पवित्र अवतार वाणी में शब्द भी आता है, पूरा मुर्शद मिलिया मैनू आना जाना मुक गया, रूह रानी रब राजा पाया ते कुरलाना मुक गया। सतगुरु हमेशा खुशियां देने आता है। और साथ संगत इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके जिस प्रकार हजारों हजारों लाखों के इन परिवार में, मानव परिवारों में ये खुशियां आई, ये आनंद की स्थिति आई, तो साथ संगत यही अरदास है, यही प्रार्थना है कि हम सब मिलकर सतगुरु के आदेशों का पालन भी साथ ही साथ करते चलें, अपने जीवन में उन आधारों को अपनाते चले जाएं। तो साथ संगत कभी भी हमारे जीवन में कभी कोई दुख की घड़ी नहीं होती, क्योंकि ये अवस्था तो मन की होती है और आत्मा ने तो मान लिया कि ये परमात्मा है और मैं वो नहीं हूँ जो आज नज़र आता हूँ, मैं तो वो हूँ जो तू है। तो जब मैं और तू एक समान हो जाते हैं तो संसार के सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। आओ साथ संगत कृपा करो, सतगुरु के चरणों से यही अरदास मांगे, सच्चे पातशाह इस जीवन के अंदर तूने ये ज्ञान की रोशनी प्रदान की है, तो इतनी हिम्मत, इतनी दृढ़ता भी देना कि आगे से आगे बढ़कर तेरे इस संदेश को, इस प्यार के संदेश को जग में आगे से आगे फैलाते चले जाएं। और वो
बन जाओ पुत्र हिमालय के या गंगा की संतान बनो। जी। बन जाओ पुत्र हिमालय के या गंगा की संतान बनो, नेता बन जाओ पब्लिक के, सेना के वीर जवान बनो। वाह। डॉक्टर वैद हकीम बनो या व्यापारी धनवान बनो। डॉक्टर वैद हकीम बनो या व्यापारी धनवान बनो, और मुंशी जज वकील बनो या कवि लेखक गुणवान बनो। बहुत सुंदर। तो बन जाओ मुखिया शहरों में या गांवों के प्रधान बनो। बन जाओ मुखिया शहरों में या गांवों के प्रधान बनो, अफसर बन जाओ सरकारी या अफसर के दरबान बनो। क्या बात है। पर कुछ भी बनो मुबारक है, पर पहले बस इंसान बनो। क्या बात। क्योंकि साथ संगी आज इंसानियत की आवश्यकता है इंसान बनाने की। तो मानव यदि मानव बन जाए ये धरती स्वर्ग हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। मानव यदि मानव बन जाए ये धरती स्वर्ग हो जाएगी, और हर प्राणी की हर मुश्किल इस दुनिया से खो जाएगी। हो जाएगी। क्या बात। नफरत निंदा वैर ईर्षा हर दिल से फना हो जाएंगे, और जिस ओर नजर यह जाएगी खुशियों के चमन लहराएंगे। क्या बात है। प्रीत नम्रता समदृष्टि हर मानव के गहने होंगे। वाह जी। प्रीत नम्रता समदृष्टि हर मानव के गहने होंगे, और सुख दुख हर एक का बांटेंगे जिसने भी ये पहने होंगे। क्या बात। बहुत सुंदर। तो परमार्थ में सब जिएंगे, परमार्थ में सब जिएंगे, कहीं भाव न दूजा आएगा, और मानवता का ये संगम युग युग तक पूजा जाएगा। तो सुखदेव खुशी जो चाहो तो, हाँ जी। सुखदेव खुशी जो चाहो तो इस धरती पर मेहमान बनो, और कुछ भी बनो मुबारक है, पर पहले बस इंसान बनो। कुछ भी बनो मुबारक है, पर पहले बस इंसान बनो। सतगुरु ने जो राह दिखाई उस पर कदम बढ़ाते जाएं, कहीं अंधेरा रह ना जाए, प्रेम के दीप जलाते जाएं। प्रेम के दीप जलाते जाएं, कहीं अंधेरा रह ना जाए, प्रेम के दीप जलाते जाएं। प्रेम के दीप जलाते जाएं। तो कौन है अपना कौन है पराया, कौन है अपना कौन है पराया, दिल से भेद मिटाते जाएं। अरे विश्व बंधु तो सारे जग में ऐसा भाव जगाते जाएं, ऐसा भाव जगाते जाएं। तो मानवता को धर्म मानकर, मानवता को धर्म मानकर जीवन फर्ज निभाते जाएं। नफरत बैर की तोड़ दीवारें, प्यार के पुल बनाते जाएं। प्यार के पुल बनाते जाएं। नफरत बैर की तोड़ दीवारें, प्यार के पुल बनाते जाएं। मानव होकर मानव जैसा, मानव होकर मानव जैसा, मानव का किरदार नहीं, एक दूजे का कर्ज न समझे, मन में करुणा प्यार नहीं, मन में करुणा प्यार नहीं। तो जाति धर्म में पढ़कर मानव, जाति धर्म में पढ़कर मानव, लगता एक परिवार नहीं। अमन एकता कहाँ से आए, ये करिए आधार नहीं, ये करिए आधार नहीं। तो एक को जानो एक को मानो, एक को जानो एक को मानो, एक का शुक्र मनाते जाएं। नफरत बैर की तोड़ दीवारें, प्यार के पुल बनाते जाएं। प्यार के पुल बनाते जाएं। धर्म जोड़ता नहीं तोड़ता, धर्म जोड़ता नहीं तोड़ता, काश धर्म को समझ हम पाएं। एक प्रभु है हर घर भीतर, फिर किससे तकरार मचाएं, फिर किससे तकरार मचाएं। तो हर दिल दिल से मिल सकता है, हर दिल दिल से मिल सकता है। दिल को यदि विशाल बनाएं, अरे महक उठेगी धरती सारी, यदि प्यार के फूल खिलाएं, यदि प्यार के फूल खिलाएं। कि सत्संग में जिनका रोजाना आना जाना होता है, सत्संग में जिनका रोजाना आना जाना होता है, और उन लोगों को मालूम अपना असल ठिकाना होता है, उन लोगों को मालूम अपना असल ठिकाना होता है, और उन्हें फर्क ना पड़ता है भरपूर मिले या तंगी हो, उन्हें फर्क ना पड़ता है भरपूर मिले या तंगी हो। और संतों को हर हाल में रब का शुक्र मनाना होता है, संतों को हर हाल में रब का शुक्र मनाना होता है। और सारी दुनिया उलझी रहती सुख दुख के ही चक्कर में, सारी दुनिया उलझी रहती सुख दुख के ही चक्कर में। और भक्तों का इस दुनिया अंदर अलग घराना होता है, भक्तों का इस दुनिया अंदर अलग घराना होता है। और भक्तों का हर काम सद्गुरु आकर स्वयं बनाता है,
भक्तों का हर काम सद्गुरु आकर स्वयं बनाता है, और संतों भक्तों को तो केवल हाथ लगाना होता है। संतों भक्तों को तो केवल हाथ लगाना होता है। और भाव न मन में आए हमने सद्गुरु का प्रचार किया। भाव न मन में आए हमने सद्गुरु का प्रचार किया, और खुद प्रचार ये करते हमको बात बताना होता है। खुद प्रचार ये करते हमको बात बताना होता है। साथ संगत दास माता जी का किस तरह शुक्रिया करे, दास के पास शब्द नहीं। दास आभार व्यक्त करता है सबसे पहले रायबरेली के प्रशासन की, जिन्होंने कदम पे कदम हम सबका साथ दिया। पुलिस प्रशासन का भी धन्यवाद। नगर पालिका रायबरेली का भी दास धन्यवाद अदा करता है। हजूर माता जी के चरणों में अरदास है कि आप आशीर्वाद दे के जाओ। जितनी भी यहाँ पे सत्संग आई है और जो नहीं भी आई है, आप उनको आशीर्वाद दे के जाना। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर भी हुई दास तेरी, ज़माने में क्या थी औकात मेरी। न मिलती अगर भी हुई दास तेरी, ज़माने में क्या थी औकात मेरी। मुझे तूने जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरी रहमतों का इशारा न होता तो दुनिया में मेरा सहारा न होता। तेरी रहमतों का इशारा न होता तो दुनिया में मेरा गुजारा न होता। उससे क्या कमी जो तेरा हो गया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने भगवान बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। साथ संगत आज संतों का सैलाब रायबरेली की इस धरती पर गुरु के दर्शन करने के लिए उमड़ पड़ा है। साथ संगत 2014 में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी यहाँ पर इसी ग्राउंड पर संगत हुई थी। साथ संगत जब ये सूचना आई कि रायबरेली में समागम होना है तो यहाँ पर आकर ग्राउंड देखे गए तो यही ग्राउंड कुछ बड़ा था, लेकिन इसमें बहुत सी कमियां थी, बहुत सामान रखा हुआ था। महात्माओं ने उसको साफ किया। दास सतगुरु माता जी के चरणों में अरदास करता है कि माता जी सबको खुशियां देना, भरपूर खुशियां देना,
हर तरह के सुख देना। तो साथ संगत ये संतों के सैलाब हैं, संतों की जो हाजिरी है ये हर युग में होती आई है। कबीर दास जी ने भी कहा कि इस परमात्मा को देखा जा सकता है, तो उन्होंने कह दिया कि बैठा पंडित पढ़े पुराण, बिन देखे का करे बखान, तू कहे कागज की लेखी, मैं कहूँ आँखन की देखी। तो सासंगत जब आँखों से देख लिया जाता है तो फिर सासंगत गुरु की सिखलाई, प्रेम प्यार प्रीत नम्रता के भाव, आपस में मिलवर्तन, एक दूसरे का आदर सत्कार करना, फिर कोई बड़ा छोटा नहीं रहता, क्योंकि जहाँ प्रेम होता है वहाँ किसी भी और प्रकार का भेदभाव नहीं रहता, कोई जातिवाद नहीं रहता। तो साथ संगत कबीर जी ने फिर कहा कि ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। तो साथ संगत बात वहीं पर आती है कि जहाँ हम प्रेम करते हैं, जिन प्रेम कियो तिन प्रभ पायो, जिसने प्रेम किया उसका नाता इसके साथ जुड़ गया। तो साथ संगत जब इसको हम पा लेते हैं, जान लेते हैं, तभी हमारा नाता जुड़ पाता है। तो साथ संगत दास एक बार फिर आई हुई सारी साथ संगत और सद्गुरु माता जी का बहुत बहुत आभारी है, बहुत बहुत शुक्राना थैंक्स कहता है कि आपने ऐसी कृपा की। 2014 के बाद आप फिर उसी रूप में यहाँ पर हैं और यहाँ पूरा ग्राउंड भरा हुआ है, कहीं पैर रखने की जगह नहीं। कृपा करना अगली बार जो प्रोग्राम हो तो उसके लिए फिर कोई और बड़ा ग्राउंड देखें और बड़े ग्राउंड में इससे भी ज़्यादा हाजिरी हो, यही अरदास है, यही कामना है। वर्तन से सबको गले लगाए, प्यार के ही दीप जले हो, प्यार के ही दीप जले और नफरत नजर न आए रहे। वर्तन से सबको गले लगाए रहे, वर्तन से सबको गले लगाए, प्यार के ही दीप जले हो, प्यार के ही दीप जले और नफरत नजर न आए रहे। वर्तन से सबको गले लगाए रहे, वर्तन से सबको गले लगाए। जात पात के झगड़ों में पड़ जिंदगी न गुजारो, जिंदगी न गुजारो, जिंदगी न गुजारो। भेदभाव के जहर को अपने, भेदभाव के जहर को अपने दिल से तुम बिसारो, दिल से तुम बिसारो, दिल से तुम बिसारो। प्यार की ऐसी गंगा बहाओ, प्यार की ऐसी गंगा बहाओ, जग में अमन छा जाए रहे। मिल वर्तन से सबको गले लगाए रहे, मिल वर्तन से सबको गले लगाए, प्यार के ही दीप जले हो, प्यार के ही दीप जले और नफरत नजर न आए रहे। मिल वर्तन से सबको गले लगाए रहे, मिल वर्तन से सबको गले लगाए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई
इंसाने ही बनाए, इंसाने ही बनाए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इंसाने ही बनाए, इंसाने ही बनाए। भूल गए ये दुनिया वाले, भूल गए ये दुनिया वाले, मुर्शद याद दिलाए, मुर्शद याद दिलाए। ईद दिवाली दोनों अपनी हो, ईद दिवाली दोनों अपनी मिलके सभी मनाए रहे, मिलकर तन से सबको गले लगाए रहे, मिलकर तन से सबको गले लगाए। प्यार के ही दीप जले, ओ प्यार के ही दीप जले और नफरत नजर न आए रहे, मिलकर तन से सबको गले लगाए रहे, मिलकर तन से सबको गले लगाए। चाहे 100 चंदा उगे, सूरज उगे 1000, बिन सदगुरु नहीं पाइए घट भीतर उजियार। ये घट भीतर उजियार साध संगत जी, ये क्या दिखाता है हमको? ये सत्संग के माध्यम से समझ में आता है। सदगुरु से ज्ञान लेने के बाद बिना सदगुरु ये एक, जितनी सरलता से निरंकारी मिशन में कहते हैं एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। ये वेदों का सार कहते एको अहम बहुश्यामी, एक होकर परमात्मा ये अनेक रूप में दिखता है लेकिन एक है। सदगुरु अष्टवक्राचार्य जी ने हजारों वर्ष पहले राजा जनक को यही ज्ञान दिया था। कहते एका दृष्टा असि सर्वस्व, मुक्त प्राया असि सर्वदा, अयम ही ते बंधा दृष्टारम पश्यसीतरम। जो एक देखने लगा है वो मुक्त हो गया है, और जो भिन्नताएं कर रहा है, भिन्न भिन्न देख रहा है, वो बंधा हुआ है, वही बंधन में है। तो साध संगत जी यही परम उद्देश्य को लेकर के ये सदगुरु माता जी सारे विश्व में मानव जात को, ये एक रूप हमारा क्या है? हमारा रूप ये मिट्टी की काया नहीं है साध संगत जी, हम शरीर नहीं है, हम निराकार रूप से मूल रूप से सब एक हैं। नहीं देह में, नहीं इंद्रियां, नहीं मन बुद्धि स्वच्छंद, नहीं जीव मैं आत्मा शुद्ध सच्चिदानंद, मैं आत्मा रूप में हूँ। साध संगत जी इसको पाने के लिए सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज इसी धराधाम पर, इसी ग्राउंड में आए हुए थे 2014 में। उन्होंने कहा कैसे पाओगे इसको? जब किसी व्यक्ति में साध संगत जी, किसी भी इंसान में ऐसी उत्कट अभिलाषा पैदा हो जाएगी, इतना मुमुक्ष भाव आ जाएगा जैसे कोई डूबता हुआ व्यक्ति पानी से बाहर होने के लिए साध संगत जी तड़फता है, ऐसी तड़फ जब हो जाएगी तो ये अपने आप साध संगत जी सदगुरु की कृपा उतरती है और समझ में आने लगता है। साध संगत, ये प्यार भरा वातावरण सतगुरु की कृपा से बना है। आप देख रहे हैं हर महात्मा इस भक्ति का आनंद प्राप्त करके सराबोर है, इस निराकार प्रभु के रंग में रंगा हुआ है। हर हृदय में सुंदर भाव है, हर हृदय में सत्कार है, सम्मान का भाव है। एक दूसरे को पहल देकर, एक दूसरे को सम्मान देकर ऐसे सुंदर वातावरण को स्थापित किया है इन संतों भक्तों ने। सतगुरु समय समय पर ऐसे सुंदर वातावरण को स्थापित करने के प्रयास करते हैं। हर युग में, हर दौर में गुरु पीर पैगंबर अवतरित होते हैं और मानव को अध्यात्म की ओर जोड़ने का प्रयास करते हैं। वक्त के पैगंबर सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी आज ऐसा सुंदर वातावरण स्थापित कर रहे हैं। केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे विश्व में इस वातावरण को स्थापित करने का प्रयास है। और ये लॉटरी उत्तर प्रदेश की निकली। पहली तारीख से ही लगभग 8 शहरों में ऐसा सुंदर वातावरण बना। संत भक्त उमड़ उमड़ कर सतगुरु के दर्शन दीदार के लिए पहुंच रहे हैं।
और सतगुरु की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। संसार का वातावरण बिल्कुल इसके विपरीत है। दुनिया के अंदर विचरण करने का मौका मिलता है, त्राही त्राही है। इंसान इंसान को लूटता है, इंसान इंसान को गिराता है, इंसान इंसान को धोखा देता है। उस वातावरण से सतगुरु बचाते हैं। ये ऐसी दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। इनके पास ऐसी युक्तियाँ होती हैं, ये हमारे मन को, हमारे रुख को, हमारे मुख को आध्यात्मिकवाद की ओर मोड़ने का प्रयास करते हैं। और ये सुंदर वातावरण इनकी शिक्षाओं से स्थापित होता है। इन्हीं के पास वो युक्ति होती है, वरना तो पठन पाठन संसार के अंदर बोलने वाले बड़े बड़े प्लेटफार्म हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन वातावरण बिल्कुल उसके विपरीत नज़र आता है। शायर लोग तो यहाँ तक कहते हैं, शान गुल और गुलिस्तां गिरी जाती है, अजमते धर्म और इमां गिरी जाती है, हमें कोई गम नहीं गिरी सिक्के की कीमत, अफसोस कीमतें इंसान गिरी जाती है। मेरी सफल हुई जिंदगानी रे, मिले गुरु ब्रह्म ज्ञानी रे। ये सच है हो ये सच है, ये सच है नहीं कहानी रे, मिले गुरु ब्रह्म ज्ञानी रे। मेरी सफल हुई जिंदगानी रे, मिले गुरु ब्रह्म ज्ञानी रे। अपने रब राजा को पाया, बोलो अपने रब राजा को पाया, आनंद ही आनंद है छाया, आनंद ही आनंद है छाया, आनंद ही आनंद है छाया, आनंद ही आनंद है। हो मेरी धन्य, हो मेरी धन्य, हो मेरी धन्य हुई रू रानी रे, मिले गुरु ब्रह्म ज्ञानी रे। मेरी सफल हुई जिंदगानी रे, मिले गुरु ब्रह्म ज्ञानी रे। मेरी सफल हुई जिंदगानी रे, मिले गुरु ब्रह्म ज्ञानी रे। सुखी हुआ ये लोक भी मेरा, बोलो सुखी हुआ ये लोक भी मेरा, रोशन है परलोक भी मेरा, रोशन है परलोक भी मेरा। हो पाई सच की, पाई सच की, हो पाई सच की डगर सुहानी रे, मिले गुरु ब्रह्म ज्ञानी रे। मेरी सफल हुई जिंदगानी रे, मिले गुरु ब्रह्म ज्ञानी रे। ये सच है, ये सच है नहीं कहानी रे, मिले गुरु ब्रह्म ज्ञानी रे। ओ मेरी सफल हुई जिंदगानी रे, मिले गुरु ब्रह्म ज्ञानी रे। हे समरथ परमात्मा, हे निर्गुण निरंकार, तू करता है जगत का, तू सबका आधार। कण कण में है बस रहा,
तेरा रूप अपार, तीन काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार। घट घट वासी है प्रभु, अविनाशी करतार। दया से तेरी हो सभी, भवसागर से पार। निराकार साकार तू, जग के पालनहार। है बेअंत महिमा तेरी, दाता अपरंपार। परम पिता परमात्मा, सब तेरी संतान। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। रायबरेली शहर में यहाँ इस तरह आप सब जो पिछले कुछ घंटों से सत्संग का आनंद ले रहे हैं, तो ये जो मन के भक्ति वाले भाव हैं, जो इतनी मर्यादित रूप में आके इतने घंटे बैठ के, चाहे स्थान भी ऐसे लग रहा था कि कम हो रहा है, फिर भी आप सब ने वो जो पेशेंस दिखाई है, वो जो सब्र दिखाकर एक हर एक को अकोमोडेट किया कि कैसे हर कोई अपना ही है और स्थान जितना बना सकें हर एक के लिए, सभी ने वो योगदान दिया। और इतने आराम से जो भी बोल आए आज सत्संग में, चाहे गीत के रूप में आए, चाहे कविता के रूप में आए, चाहे स्पीच के रूप में आए, तो वो सब ना सिर्फ सुने ही पर उसके पीछे जो भाव हैं वो पकड़े कि कैसे ये इंसान अपने अंदर के जो मानवीय गुण हैं उन गुणों को हमेशा एक बढ़ाता चला जाए। और अगर इस मनुष्य चोले में आया है, मनुष्य का शरीर लिया है, तो कैसे वो शरीर का एक हमेशा सदुपयोग ही हो। वो मानवीय गुण अगर नहीं है तो होए कैसे। एक इंसान में सिर्फ प्रेम, प्यार, निम्रता, करुणा, दया इत्यादि जो भी अच्छाइयाँ होनी चाहिए, अगर हम मनुष्य बन के आए हैं तो क्या हम में है वो अच्छाइयाँ कि नहीं, इसका हम खुद ही वो सोचें। और किस तरह अपने जीवन में वो लानी है अपने अंदर, वो सत्संग रूप का जो सहारा रहता है, सेवा का, सुमिरन का। और सबसे पहले तो ये बात कि कैसे हम अपना असली जो हमारा एक आइडेंटिटी है, हम असली में क्या हैं, हम कहाँ से आए हैं, कहाँ को मृत्यु के बाद जाना है और अब जीते जी कैसा जीवन बिताना है। जब ये सही सलीका पता हो, ये तो युगों युगों से संतों ने बताया है कि ये बस ब्रह्म ज्ञान ही है कि जब ऐसा ये अनमोल रतन झोली में पड़ जाता है तो फिर यही बात होती है कि हमारा मुख उजला हुआ है और अब हमें वो समझ है कि ये ब्रह्म ज्ञान रूपी दात हमारे पास आ गई है। तो कैसे ये जीते जी भी हमारे लिए ये बहुत उपयोगी है। और मृत्यु के बाद यही है जिससे मोक्ष और मुक्ति का जो बात आती है। तो दातार सभी पे कृपा करे कि ऐसे ही सेवा, सुमिरन, सत्संग करते हुए अपना जो इस प्रभु परमात्मा निरंकार पे एतबार है, ये एहसास करते हुए जीवन जब बिताएंगे तो हम ऐसे कोई अपने आप को स्थिति में नहीं डालेंगे जिसको हम बाद में सोच के ये कहें कि हमने ऐसा उस पल में कर दिया तो ये हमारा ही नुकसान हुआ है। और हम हमेशा बस एक वो जो सही जीवन जीने का सलीका होता है उस तरह से जी सकते हैं। तो आज जिस तरह ये हरदेव वाणी का शब्द है तो उसकी पंक्तियाँ। हाँ जी। ऐ इंसान पड़ोसी के घर जो तू आग लगाएगा,
तो ये बात एक तरह से ये पड़ोसी का तो एक सिंबॉलिकल रूप ले रहे हैं कि ये पूरे विश्व में जो जो भी है उसको अगर हम ये माने कि हमारे पड़ोसी हैं सब, तो हम कैसे ये एक भाव हमारे मन के जो होते हैं, हमारे पहले दिल दिमाग में से ये उत्पन्न होता है कि हमने दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करना है, प्यार से रहना है या कुछ उसका नुकसान करना है। ये अच्छाई भी हम अपने अंदर से ही दूसरे के प्रति सोच के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा जहाँ निकालते हैं, वहीं हम ये भी सोच सकते हैं कि अगर हमारा एक अपना ही शरीर लें तो हमारी जो दिल है उसका पड़ोसी तो हमारा दिमाग ही हुआ। तो कैसे हमारा ये जो दिमाग है इसमें हम ये बुरे ख्याल आने से पहले वो ख्यालों को आते ही अपने अंदर से कैसे समाप्त कर पाएंगे। वो जब हम प्रभु परमात्मा का सहारा लेंगे, इस निरंकार, इस अविनाशी जिसका कोई अंत नहीं है, ये हर जगह है, ये पत्ते पत्ते में है, कण कण में है, इसको कोई काट नहीं सकता। जो ऐसा ये परमात्मा है जो स्थिर है, जो हमेशा से कायम दायम है, जब हम इसका सहारा लेते हैं तो ही वो बात हमारे अंदर ढलती है कि फिर हम जानबूझकर अपने दिमाग में कोई ना गलत बात किसी के प्रति, ना ही कोई अपने लिए नुकसानदायक ये सोच को उत्पन्न भी होने देंगे। और वो कर्म तो दूर की बात कि फिर दूसरे के लिए नुकसान के लिए कोई कर्म हमारा होगा। जैसे इस बात में ये आ रहा है कि कैसे हम अगर कोशिश करेंगे कि अपने पड़ोसी को का घर जला दें, तो फिर वो बात कि हमने पहले वो सोच अपने अंदर आई। अगर कोई जलता हुआ कोयला है कि हमारा दिल कर रहा है हम उसको अपने हाथ से उठा के किसी दूसरे की तरफ मारें ताकि वो जल जाए, तो जैसे ही हम उस गर्म कोयले को पकड़ेंगे तो पहला नुकसान हमारे हाथ का, उसने ही जलना है, दूसरे के ऊपर तो वो कोयला बाद में गिरेगा। तो वही बात हम अपने मन में जितना ऐसे कड़वे भाव एक बुरी मति को लेकर जो दिल में रखते हैं, तो उसका पहला नुकसान हमारा अपना ही है। हाँ जी। हवा का रुख बदला तो तेरा खुद का घर जल जाएगा। तो ये बात कि कैसे परिस्थितियां तो जीवन में अनेक आती हैं, तो कैसे आज अगर ये सोच के कि दूसरे का घर जला दूंगा उससे मैं तो ऊंचा हो जाऊंगा, उसका नुकसान हो जाएगा। पर अगर वही बात हम सोचें कि ये परमात्मा तो सबके जीवन का ये रचता, तो इसने ये बहुत खूबी से हर एक का जहाँ जीवन लिखा हुआ है, वही बात आ जाती है कि परमात्मा को फिर अगर ऐसी कोई स्थिति हमारे लिए ले आए कि कोशिश तो हमने दूसरे के नुकसान के लिए की थी और नुकसान अपना ही हो बैठा वो करते करते, तो वही कि एक अगर आग लगा दी किसी के घर में, किसी का नुकसान किया, तो जब हवा विपरीत दिशा में चल पड़ी तो वो लपटें आग की मेरे अपने घर में आ गई और मेरा अपना वो घर जल गया। और यही बात एक शायर ने भी बहुत खूबसूरती से की है, अरे ओ जलाने वाले ये तेरा ही था नशेमन, जिससे तूने फूंक दिया मेरा आशियाँ समझ के। कि कहाँ तूने कोशिश तो करी थी कि मेरा घर जलाए, पर वो तेरा स्वयं का नुकसान हो गया। उसमें किसी दूसरे के लिए जब हम एक अहित भाव मन में रखते हैं तो उसका नुकसान तो परमात्मा पे है कि वो किस तरह उसको बचाएगा, पर हमारा नुकसान फिर होने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ जी। अगर पड़ोसी दुख पीड़ा से रोएगा कुरलाएगा, ये निश्चित है तू सुख की ना नींद कभी सो पाएगा। तो यही हम स्वयं अपने जीवन में जब देखते हैं कि ये चलो इसमें उदाहरण पड़ोसी का चल रहा है, पर अगर एक हम ब्रॉडर विजन रखें, एक हम संसार में उस तरह देखें कि किसी को पीड़ा में जब हम देखते हैं कि दूसरा एक बहुत ही परेशान है या उसके जीवन में कोई ऐसी स्थिति चल रही है जो वो रो रहा है और उसको उस समय वो हमारी तरफ से एक मरहम का काम होना चाहिए, पर हम भी उसको वो चोट पहुंचाते ही जा रहे हैं, तो फिर उससे हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा। हम उस समय क्या रात को खुद अच्छी तरह सो पाएंगे
कि हमने दूसरे का नुकसान किया तो इसमें हमें बहुत आनंद आ गया, हम तो अब बहुत चैन में हैं। नहीं, ऐसा नहीं हमको भाव मन में आएंगे। हमें तो यही होता है कि जिस तरह भी हो सके हम दूसरे को किसी तरह का भी एक कंफर्ट दें, उसके जीवन में हमारे लिए वजह से कोई अगर थोड़ा सा भी सुधार आ जाए तो उससे हमें बिल्कुल परहेज़ नहीं करना, हमें कोशिश करके हर पल अपना ऐसे दे देना है। तो एक बचपन में कहानी जो पढ़ी थी इसी उदाहरण पे है कि एक बच्चा था और एक उसका मित्र था। तो उस बच्चे ने, उसके पास बहुत सारी टॉफ़ी थी, वो खाने की मिठाई थी, और दूसरा जो उसका मित्र था उसके पास बहुत अलग तरह के छोटे छोटे पत्थर थे जो कंचों जैसे होते हैं। तो उन दोनों ने एक दिन ये कहा कि ऐसा करते हैं, तुम मेरे सारे वो कंचे रख लो, मैं तुम्हारी सारी मिठाइयाँ ले लूँगा, क्योंकि बहुत दिन से हम अपने अपनी ये चीज़ों के साथ ही अपने पास ही हैं, तो इससे मेरा ये मिठाई तुम्हें भी टेस्ट आ जाएगा और तुम इतने मज़े से जो कंचे खेलते हो वो थोड़ा आनंद मैं भी ले लूँ। तो ये जब ऐसा करते हैं तो जिस दोस्त के पास वो मिठाई होती है वो अपनी सारी की सारी मिठाई उसको दे देता है, पर दूसरा मित्र, उसके मन में ये भाव आ जाता है कि मैं अपना सबसे सुंदर जो कंचा है वो छुपा लूँ जेब में और बाकी इसको दे दूँ। तो ऐसा ही वो करता है, और जब ये अपने अपने घर रात को दोनों मित्र चले जाते हैं तो बात वही आती है कि जिसने अपना सब कुछ दे दिया, पूरी मिठाई दे दी, वो मित्र तो बहुत ही चैन की नींद सो जाता है कि आज मुझे शुक्र है इस परमात्मा का कंचों से खेलने को मिल गया। पर जिसके मन में खोट होता है, जिसने वो एक कंचा छुपा कर रखा था, वो बिल्कुल रात को अच्छी तरह नहीं सो पाता। उसके मन में ये ख्याल आता है कि मैंने तो चलो चालाकी की, कोई बात नहीं, पर कहीं ऐसा तो नहीं है मेरे मित्र ने जो उसकी सबसे अच्छी टेस्टी जो मिठाई थी वो मुझसे छुपा ली हो। तो वही बात इस उदाहरण से भी यही आती है कि कैसे हम अगर दूसरे का जहाँ नुकसान करेंगे, उसका होना नुकसान या ना होना ये तो परमात्मा के हाथ में है, पर हमारा उससे नुकसान निश्चित है। हाँ जी। भूखा अगर पड़ोसी है तो तू मिल बांट के खाया कर। तो कैसे हमारे इसमें व्यवहार के अंदर जहाँ अच्छाइयाँ हमें प्रतिदिन और डालनी चाहिए, वहीं दूसरों के हित के लिए कि अगर हमें कोई दिख रहा है कि किसी की स्थिति उस रूप में है कि अगर किसी को किसी चीज़ की आवश्यकता है और वो चीज़ अगर हमारे जीवन में है, चाहे वो कोई वस्तु के रूप में हो या कभी कभी किसी को सिर्फ़ एक इमोशनली एक मन से सिर्फ़ एक चाहिए होती है, वो सांत्वना कह लें या जो भी, कि हम अपने मन के रूप में उसको एक तरह से एक राहत दे सकें। चाहे कोई भी रूप हो जीवन में, किसी के पास अगर कोई चीज़ नहीं और हमारे पास वो है तो हम उसको अगर उसके साथ बांटेंगे, अगर हमारे को तो परमात्मा ने ऐसा दिया है कि हमारा ये भंडार भरे हुए हैं, क्योंकि परमात्मा जितना भी देता है हर एक को वो उसके लिए बिल्कुल उतना ही आवश्यक होता है। ये इसी में ही भक्तों ने शुरू से ही अभी तक भी ये शुक्राना किया है कि दातार तूने जो दिया बहुत अच्छा दिया, जो जीवन मेरे लिए बनाया वो बहुत सुंदर बनाया। उसमें फिर अगर चाहे खुद की शरीर की पीड़ा, आर्थिक प्रॉब्लम्स, कुछ भी ऐसा हो, उसमें भी भक्त तो सिर्फ शुक्राना करते हैं कि क्या पता इससे भी बुरा होना हो, प्रभु तूने तो बचा लिया, तूने तो जीवन बहुत ही संवार के आसान कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में भी जब हम अपना आराम, अपनी चीज़ें दूसरों के साथ जो हमें और ज़रूरतमंद भी लगते हैं या हमें नहीं भी लगते, फिर भी हमारा किरदार ऐसा बने कि हम दूसरों से चीज़ें जब शेयर करें, एक उस तरह उनको आराम मिले, तो वो जब हम करेंगे, ये मिल बांट के पड़ोसी के साथ जब खाएंगे, तो उसका जो एक आनंद हमें मिलेगा वो हमारा जीवन में जो हमको खुशी देगा वो हमें कोई वस्तु नहीं दे सकेगी। वो अपने चरित्र को जैसे जैसे हम निखारेंगे वो हमको एक सेटिस्फैक्शन तभी मिलेगी। हाँ जी। काम तेरा खुद बन जाएगा, काम तू उसके आया कर।
तो कैसे किसी के जीवन में हम अगर कोई उसको चाहे मदद रूप कहें, वैसे संत तो सिर्फ सेवा रूप ही करते हैं, वो एक अहंकार का भाव लेके मदद तो करते नहीं। तो ये अर्पित भाव से, एक समर्पण भाव से जब सेवा करते हैं तो ये भी भाव जो होता है कि हमने किसी के काम अगर तभी आना है अगर हमें कोई अपना फ़ायदा दिखे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें पहले यही देखना है कि दूसरे के लिए ही हमने सहूलत करनी है। उससे हमको जो हम कितना काफ़ी अरसे से ये बात हम सुनते भी आए हैं अपने बचपन से ही कि वो बात की कर्म करो और फल की इच्छा ना करो वाली बात की, हम इसलिए ही किसी के साथ अच्छे ना रहें ताकि हमारे को उसके बदले अच्छाई मिले। नहीं, हमारे को अच्छाई मिले बुराई ये हमने नहीं सोचना। हमने दूसरे के काम आना है और उसमें अगर परमात्मा हम पे कृपा करे, ये निरंकार ने जो करी हुई है हमेशा, तो ज़रूर देगा वो, ज़रूर एक अच्छाई चीज़ ही हमको, अच्छी चीज़ ही उसके बदले। पर अगर बात वही हमारी इंटेंशन की है कि हमारी सोच की है, अगर कोई अच्छा कार्य करने से पहले हम समर्पित नहीं हैं, हम यही सोचें कि ये करने से मुझे इसका दुगना फ़ायदा होगा, तो फिर वो कार्य करने का भी कोई पॉइंट नहीं होता। तो यहाँ भाव सिर्फ इन पंक्ति में यही है कि हमने अपना काम हमारा सवरेगा जब दूसरे का भी हम अच्छाई ही उसको देंगे, पर ये बात हमने मन में नहीं आनी देनी कि हमारी अच्छाई हो इसीलिए दूसरे का काम हम करें। हाँ जी। घर पड़ोसी का बचा ले, अपना घर बचाना जो। तो हमें किस तरह एक दूसरे का सहारा बनना है। अगर हम दूसरे का नुकसान होने से बचाएंगे तो ही अपने लिए भी, अपने जीवन में भी हम एक सुकून महसूस करेंगे। एक वो बात कि अगर अपना हमें सब सुरक्षित रखना है तो हमें दूसरे का भी नुकसान नहीं करना, कि नहीं तो अगर हम यही सोच रखेंगे कि हम दूसरे को तो ऐसे तंग कर देंगे, उसको तो परेशान कर देंगे, उससे हमारा क्या नुकसान हो रहा है। नहीं, अगर हमें अभी ये बात नहीं समझ में आ रही तो परमात्मा थोड़े समय बाद ऐसा कोई स्थिति लाकर सामने खड़ा अवश्य करेगा जिससे फिर हमें पछतावा होगा कि हमने वो दूसरे का नुकसान ही क्यों किया। तो यहाँ हमें अगर अपना घर सुरक्षित रखना है तो हमें पड़ोसी का भी घर, हमारी ही जिम्मेवारी है वो, क्योंकि ये संसार एक वसुदेव कुटुंबकम की भावना, ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात कि हर कोई अपना है। जब हर एक व्यक्ति में ही ये परमात्मा का अंश बसा है तो हर कोई ही श्रेष्ठ है। फिर वो बात नहीं कि सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ और दूसरा श्रेष्ठ नहीं है। चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी देश में रहता हो, कोई भी कल्चर हो, खान पान का तरीका, मेरे से दूसरे का स्वभाव चाहे कितना भी अलग हो तो भी वो उतना ही श्रेष्ठ है मेरे जितना ही वो। बल्कि हर एक को ये भाव रखने हैं कि दूसरे तो हमसे ज़्यादा श्रेष्ठ हैं, हमारे अंदर तो कोई लाकत नहीं, कोई ऐसे कर्म नहीं, और बाकी सब में इतने सुंदर कर्म, एक इतना सुंदर जीवन जीते हैं सब। तो वही बात आ जाती है कि हमने एक दुनिया के लिए एक वरदान बनना है और कैसे हमने हर एक के लिए कुछ भी करने के लिए अपना जीवन ऐसा ही बनाना है जो एक परोपकारी जीवन हमारा अपना बन जाए। क्योंकि वही बात आ जाती है कि जहाँ भी इस पूरे एग्जाम्पल में बार बार आग का जिक्र हो रहा है कि कैसे आग लगानी हो तो वो तो पल दो पल में लग जाएगी, पर बहुत ज़माना लग जाता है कि वो इतना टाइम लग जाता है कि आग जब बुझती है तो बुझते बुझते धीरे, हम कितना आजकल न्यूज़ में भी सुनते हैं, कुछ कुछ दिनों के बाद पता लगता है कोई जंगल जल गए हैं। तो कैसे सिर्फ एक चीज़ के वजह से, एक पत्ते ने आग पकड़ी और उसने पेड़ जला दिया, और फिर पेड़ के पेड़ लगातार ये फॉरेस्ट फायर का रूप जब हो जाता है कितना नुकसान हो जाता है। तो वो एक चिंगारी ही काफ़ी है, उसने इतनी आग बढ़ा दी कि फिर बहुत यत्न लगते हैं वो आग बुझाने में। और संतों का तो हमेशा से वही काम रहा है, जो उदाहरण हम वो चिड़िया का भी सुनते हैं कि एक चिड़िया अपने पंख पर पानी लगाकर फिर आग लगे हुए स्थान पर जब उड़ती है,
उसका एक मन का भाव होता है कि मैं किसी तरह योगदान दूं, आग बुझानों में मेरा नाम गिना जाए, आग लगाने वालों में नहीं। फिर चाहे बाकी उसके मित्र उस पे हंसें कि इतनी बड़ी आग को तुम कैसे इतने छोटे पंखों से सोच रही हो कि बुझाओगी, पर वो उस चिड़िया को पता है कि वो एक जो कार्य कर रही है वो ठीक डायरेक्शन में जा रही है, उसका जीवन सदुपयोग में लग रहा है। हाँ जी। सुख हर देव उसे देता जा, सुख तूने है पाना जो। कि कैसे हमने दूसरों के लिए जीवन में ऐसा ही एक अपना जीवन को सबसे पहले बनाना है कि हम दूसरों को आराम पहुंचाएं, सुख पहुंचाएं। कि कैसे फिर हर एक जो भी हैं संसार में, जब अपनेपन की बात आएगी, जब हमें एक ऐसा दिखेगा कि हमने अपने मन में दीवारें नहीं बढ़ा ली हैं, हम एक हर एक को समदृष्टि से देख रहे हैं, हम हर एक को आराम पहुंचा रहे हैं, उनके आंसू पोंछ रहे हैं, तो हमारा अपना जीवन भी सचमुच वो एक सफल जीवन बनेगा। हाँ जी। सुख हर देव उसे देता जा, सुख तूने है पाना जो। तो कैसे हमें सुख को एक अपने जीवन में लाना है, और उसको लाने का तरीका, शुरुआत उसकी हमारी अपनी होनी चाहिए। कोई परिस्थिति हमको कभी सुखी नहीं करेगी। किसी भी परिस्थिति में सुखी होना हम पे डिपेंड करता है, वो चॉइस हमारी है। अगर आधा ग्लास पानी एक व्यक्ति के पास है और दूसरे का एक नाशुक्रा हो सकता है बोल के कि ये काफ़ी नहीं है, मुझे तो पूरा पीना था और परमात्मा ने सिर्फ आधा ग्लास ही दिया, और कहाँ दूसरा व्यक्ति उसी आधे ग्लास में कह रहा है शुक्र है परमात्मा तूने इतना तो दिया, वरना मेरे होठ तो बिल्कुल पानी की एक बूंद को भी तरस रहे थे। तो हमने अपने जीवन में क्या करना है, किस तरह की सोच रखनी है। शुरुआत एक अच्छाई की हमने करनी है, तो किसी दूसरे ने नहीं हमारे अंदर आके वो बदलाव करने हैं। जब हम एक सत्य के साथ जुड़ जाते हैं, जब ये ब्रह्म ज्ञान रूपी दात हमारे जीवन में आ जाती है, जब हम वो सच्चाई पहचान लेते हैं कि क्या हमारे जीवन में है जो हमारे जीवन को एक रोशनी में ही रखता है, किस तरह हमने जीवन को जीना है, और क्या है जो हमारी असली पहचान है। क्योंकि शरीरों ने तो हमारे शरीर कितनी योनियों से अगर निकल के आए हैं, तो कभी जानवर, कभी कुछ बनकर, अब जब मनुष्य में बनकर आए हैं, तो अभी वो चांस है, वो सुनहरा मौका है हमारे पास कि हम ये प्रभु परमात्मा की पहचान कर सकते हैं। और एक वो पहचान जब हो जाती है, तो निश्चित रूप से ही हमने जहाँ अपना तो जीवन सफल करना है, हमने एक संसार के लिए भी एक पॉजिटिव योगदान देते हुए, एक सिर्फ़ और सिर्फ अच्छाई की बात मन में रख के हर एक के दिलों तक एक महक अपने जीवन में खुद जब हो, तो फिर वो फूल जैसे होता है, तो फूल को कहना नहीं पड़ता मैं फूल हूँ। उसकी खुशबू, उसकी मासूमियत, उसकी ये नाजुक जो क्वालिटीज़ हैं उसके अंदर, वो जब कोई भी आसपास से गुज़रेगा, वो तो सूंघता हुआ खुद ही पहचान लेगा यहाँ आसपास कोई फूल है। तो हमने अपने जीवन में ही इतनी खूबसूरती रखनी है कि फिर वो जीवन हमारा खुद को तो हम सफल करेंगे, और हर एक का उसी के साथ और भी एक उनके जीवन में भी एक वो इम्पैक्ट, एक पॉजिटिव दे पाएंगे। तो दातार सभी पे कृपा करे कि हर एक का जीवन ऐसा बन जाए कि एक संतों ने जो चाहा है सदियों से कि हर एक मनुष्य किस तरह का जीवन जिए, किस तरह की सोच रखे, मन में हर पल हर व्यक्ति के क्या भाव होने चाहिए, इस परमात्मा के साथ किस तरह अपनी लिव जोड़कर जब एक एक सांस में परमात्मा बस जाता है रोम रोम में, तो फिर हमारा जीवन उस अनुसार जब चलता है तो ही एक सफल जिंदगानी बनती है। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन्य।